तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग। और सुबह हो गई है, हम यहाँ से हरिद्वार से निकल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हरिद्वार है, ये हर की पौड़ी। और अब यहाँ से निकल रहे हैं, रास्ते में हैं। और तेरी ये चिपका के बुलेट निकाल दी रॉन्ग साइड से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिल पे लगी। खींचो बुलेट, टक 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 टक। अब तो इससे आगे निकलना ही पड़ेगा, खींचनी पड़ेगी। एक्टिवा ने बुलेट को पछाड़ा इन हरिद्वार। और ये केटीएम से पंगे लेते हुई, और ये केटीएम से ओवरटेक, डेडली ओवरटेक। और एक ट्रक से गलत कट, ट्रक से भी पंगा। कैसे चला रही है? पेट्रोल डलवाते हैं यार, जहाँ मौका मिले फुल करा लो, टेंशन नहीं फिर रास्ते की। क्योंकि अभी जब मैं चला था पिंजौर से, तभी मैंने फुल करवाई थी। अब मैं हरिद्वार में फुल करा रहा हूँ इसको। मुझे नहीं पता कितना रहता है इसमें तेल, पर ये कि फुल हो जाएगी। आगे सफ़र बहुत लंबा है। जय गौ माता की। देख के गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। पहला बोर्ड, पहले दर्शन। और एक 2 कट है, पता नहीं कहाँ से रास्ता पूछना पड़ेगा केदारनाथ के लिए। केदारनाथ ही जा रहा रास्ता, यहीं से ले जाऊं यार। ई पास 7 के साथ बन जाता है क्या? ये रास्ता आई थिंक बंद होगा। आपने मेन मार्केट में ऋषिकेश से मैं पूछा नहीं एक बार। अच्छा, ये वाला हाईवे जो है बंद है, तो आपको यहाँ टीवी होते हुए जाना पड़ेगा ना, आगे श्रीनगर होते हुए। इससे क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इस वाले में नहीं है, रास्ते एक ही जगह मिलते हैं। दोनों एक ही जगह मिलते हैं। आप एक बार मार्केट में पूछ लेना कि आगे रास्ता खुला है कि नहीं। अच्छा ठीक है। तो मैंने इस भाई के बोलने पे मार्केट में पूछा था, वो कह रहे रास्ता खुला है, कोई टेंशन नहीं है। और जो उन्होंने गलत मुझे बताया, और मैं यहाँ से गलत रास्ते पे चले गया पूछ के। तो अभी मुझे रास्ते में ये भी पता लगा है कि ई पास का सीन है। ई पास का मुझे भी पता था कि ई पास का सीन होगा, पर जब मैंने ऑनलाइन बुकिंग करने की कोशिश करी ई पास को, तो वो 3 दिन बुक दिखा रहा था, जिससे कि मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा यार 3 दिन बाद दर्शन करूँगा मैं। तो मैंने कहा अब क्या होएगा। तो फिर दिव्या ने बोला कि यार जैसे भी है ऐसा करते हैं, 3 दिन बाद की बुकिंग कर लेते हैं, वहाँ जाके देखेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अगर कुछ हो जाए, अप्रोच हो जाए या कुछ हो जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब जाना तो है ही है। ओ भाई साहब, सड़क ही नहीं है, सिर्फ बजरी है। बजरी के ऊपर, मैंने बजरी के ऊपर नहीं चलाई कभी बुलेट क्या है, एक्टिवा क्या, कोई बाइक नहीं चलाई बजरी के ऊपर। बिल्कुल बजरी है। और बुलेट ऐसे लेफ़्ट राइट स्किट कर रही है ना बुरी तरह से, ये नहीं पता कब गिर जाएगी। दूर तक सड़क नहीं है, हद होगी यार। ये जो एरिया है, ये लैंडस्लाइड एरिया है। यहाँ से लैंडस्लाइड से पत्थर आई जा रहे हैं बार सड़क पे। तो मतलब 2-3 जगह तो मैंने खुद देखे पत्थर गिरते हुए। लैंडस्लाइड। देखो आगे क्या क्या मिलता है। छोटे छोटे पत्थर नहीं है, बड़े मोटे पत्थर भी गिर रहे हैं। कमाल है। दिन में तो पत्थर दिख भी जाता है, रात को पता नहीं क्या सीन है। रात को तो कुछ भी नहीं दिखेगा। ये जगह तो साफ है। राफ्टिंग पॉइंट। इनका नाम है सागर। केदारनाथ के लिए रास्ता कहाँ से? ये दिल्ली से हैं, और ये मुझे जस्ट अभी मिले हैं। ये वो आगे तो लैंडस्लाइड हो गई है, बंद कर दिया। मैं गया था 15 किलोमीटर। यहाँ से जाना पड़ेगा आपको, नरेंद्र नगर होके टेरी डब्बा रोड। इनका नाम है वासु शर्मा। जैसा नाम वैसे काम। नरेंद्र नगर ये ऋषिकेश से पड़ेगा। हाँ, उत्तरकाशी रास्ते में आता है ना। कितने किलोमीटर यहाँ से? 10 किलोमीटर पड़ेगा डब्बा, फिर वहाँ से थोड़ा। इनका नाम है शानू। ये भी ग्रुप में है अपने। कितना? 80। लंबा तो यार हम गलत रास्ते चले गए थे। उसके बाद मार्केट से हमने बंदे से पूछा था कि सही रास्ता कहाँ से है, पर उसने हमें गलत बता दिया, जिसके कारण हमें वापस जाना पड़ रहा है। यहाँ से हमें जाना पड़ेगा अपना नरेंद्रगढ़ से तेरी से होके हमें जाना पड़ेगा झील के थ्रू। 80 किलोमीटर जाना पड़ेगा दिव्या। 80 किलोमीटर। हाँ, उत्तरकाशी से है तेरा वो नरेंद्रगढ़। 80 किलोमीटर के बाद है नरेंद्रगढ़ वो।
तो अभी मैं और दिव्या यहाँ पे इंडिपेंडेंट निकले हुए हैं केदारनाथ के लिए, पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो ग्रुप है ये भी हमारे आगे आगे चल रहा है। तो अभी मैंने इनसे पूछा नहीं है कि ये कहाँ जा रहे हैं, पर यह है कि मैं सोच रहा हूँ कि इनसे पूछ लूँ अगर ये जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ गूगल मैप के थ्रू तो बंदा पहुँच नहीं पा रहा। अगर ये जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, हम इनको फॉलो कर लेंगे और रास्ते का पता लग जाएगा कि कैसे है। तो मैं इनको भी फॉलो ही कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। और ये गलत कट से हम अंदर जाते हुए हमने यहाँ पे 2-3-4 बार गलत कट लिए हैं, क्योंकि रास्ता इतना पता नहीं लग रहा था कहाँ से क्या है। उसके बाद करते करते हम चले हैं। तो इस ग्रुप को लीड कर रहा है, उसका नाम है वासु। और ये जो ग्रुप है वो बिल्कुल एक लाइन में चल रहे हैं, मतलब कि ग्रुप ठीक है, बढ़िया, राइडिंग स्किल्स सबके बढ़िया हैं। और कि इनको फॉलो करके ये है कि थोड़ा बहुत राइडिंग को भी सीखने को मिल जाएगा। तो एक अपना अभी जा रहे थे तो रास्ते में लैंडस्लाइड हो गई, तो वो रास्ता बंद हो गया। उसके कारण 80 किलोमीटर वापस जाके हमें चंबा से जाना पड़ रहा है, चंबा के थ्रू जाना पड़ रहा है। अभी यहाँ पे रेस्ट ले रहे हैं। पहले हम सिर्फ मैं और दिव्या थे, उसके बाद 3 बाइकर्स मिले, उसके बाद 1 बाइकर और मिले। अब हम 10 बंदे हो गए केदारनाथ जाने वाले। तो यह है कि थोड़ा बहुत साथ हो गया और सही है, थोड़ा रास्ता का पता लग जाता है। यहाँ पे गूगल मैप के थ्रू बंदा पहुँच नहीं सकता, दिखाता कुछ है और जाना कहीं और होता है। तो अब रास्ता जो है वो आपके सामने ही है। ब्रेक ले रहे हैं, दिव्या पीछे आ रही है, चिप्स वगैरह। बाकी चलते हैं, रास्ता मैं दिखाई दूँगा जो भी है। I'm on what? I'm on what? महंगा है यहाँ पे तेल। भैया आज का नवरात्र में कहाँ चला लेंगे? हम तो खा रहे हैं ना। तो सब्जी में प्याज भी डालेंगे। आपके लिए सलाद बना के दे देंगे जो आप लेंगे। 500 ठीक है। प्याज काट के मसाला डाल के। हाँ बढ़िया लेके आया था, काफ़ी खुला। अच्छे से काट। 82 है। हाँ 10 लीटर डलवाया तो था अभी। 8 लीटर डलवा लूँ क्या? इसमें तेल का मीटर कहाँ पे आता है? तेल का मीटर नहीं है। अपना जब फिलिंग होगा ना तब समाचार इधर पर लगने वाले। अगर क्या होएगा? जब फिलिंग करने वाली है लाइट। साला मीटर ही नहीं है, फुली कराना पड़ता है। ज़्यादा ऊपर तक मत बढ़ना यार, लीक होता है। हैं? बस 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 बस। चलो 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 ज्यादा दूर नहीं है। पहुंचो और एंजॉय। अभी तो चंबा ही 32 है ना, चंबा ही 32 किलोमीटर है।
बोले क्या है गाजा? काकी के गाएंगे दो पीछे एक आगे, दो पीछे एक आगे। हमारे पीछे लोग आ रहे हैं, हमारे पीछे लोग आ गए। तो थोड़ा भी रुके हैं, एक बंदे की मोटरसाइकिल थोड़े ख़राब हो गई है रास्ते में, उसकी वेट कर रहे हैं। आ रहा है वो ग्रुप का मेंबर है, KTM बाइक है मेरे ख्याल उसके पास। बाकी की बाइक को भी थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, काफ़ी देर से चला रहे हैं, आगे सारी ऐसी होगी है। तो अभी रास्ता लंबा है, देखो मेरे ख्याल से अंधेरा हो जाएगा पहुँचते पहुँचते। बाकी रास्ते में जो भी है वो अपडेट तो हो ही जाएगा। यूट्यूब चैनल अभी आपका? ब्रेक दबा के बाइक भाग रही है, ब्रेक दबा हुआ है और बाइक कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो धुआं निकला था, डिस्पैच पूरे घिस गए वो। क्या करने में डिस्पैच कहाँ से लाएं? ब्रेक मारनी तो अरे ना, जैसा जो है उसको वैसा रहना। 200 किलोमीटर अभी और जाना भी। बचा कुछ सोनप्रयाग नहीं, केदारनाथ कंप्लीट पूरा 200 बढ़ेगा। जहाँ हमें आज जाना है वो शायद अब 80-90 बचा होगा। नहीं सकता, नहीं दो 80-90 मान लो। अरे मेरा ना माइंड में थोड़ा वो हो रहा था, स्लो डाउन सा हो रहा था। मैंने तो इसी वजह से भाई अभी इसमें पार्ट में जलाएंगे दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो चलो ब्लॉग शूट कर रहे हो क्या? किसकी? अच्छा ये तो कट हो जाएगा ये चीज़ें तो कट हो जाती हैं सारी। आप कब चले थे? मैं भाई धुआं निकलने लग गए थे इसमें तो रात को जो नींद आने वाली है ना, डैडी अगर सुबह की 8 घंटे की नींद से पहले किसी को करना क्या, डाइट करनी है क्या? ना मत देना हैं? डाइट करना है। हाँ कहीं यूट्यूब में अपलोड हो, पापा देख रहा है। रास्ते में पिछवाड़ा जिला, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ भाई। आज मेरे दोस्त वो ये बोलता रहता है ना, तो मेरा मन लगा रहता है। मेरे को नींद आ रही है ना फिलहाल, तो नींद आ रही उसके पीछे बैठे मत जोर से ब्रेक मारे हाँ क्या कहती है, सही है। रेगुलर करते रहते हो राइड? नहीं मन से नवाई 6 महीने में एक बार, वैसे लोकल में करता रहता हूँ 2 हफ्ते बाद। सोलन शिमला मेरे लोकल है ना, सोलन शिमला तो मैं एक दिन में कर सकता हूँ कवर। आपके नियर बाय पड़ता होगा ना? हाँ 90 किलोमीटर है, 90 शिमला। दिल्ली वालों के लिए मूर्थल है, उनके लिए दूर है। हो गया जब नई जगह जब मर्जी करना का मुंह ढाके दे जाओ वहाँ पे और करना है नहीं कुछ जाके कोई खड़े रहे तू देख तो प्राइवेट बने क्या हुआ जी? क्या ढूंढने आई थी? जब मन भटकता है आदमी सब कुछ भूल जाता है जी।
ऐसी अवस्था बहुत खराब होती है कम्मो जी, आप फौरन इसका इलाज कराइए। इसका इलाज है? चौकस है जी, मेरे को सब खबर है। आइए आप इधर बैठिए और आंखें बंद कर लीजिए। जब मन भटकने लगे तो आंखें बंद करो और डूब जाओ अपनी आत्मा के भीतर। लो, डूब गई। कैसी है? तो अभी रास्ते में एक और ब्रेक। काफ़ी चला चला के ना थोड़ा सा सिर में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। बाकी अभी ब्रेक में ब्रेक ले रखी है सबने, जा रहे हैं। मेरे को लगता है कि ये आज पहुंचेंगे नहीं। अगर पहुंचना पड़ेगा तो फिर रात हो जाएगी। अब देखो क्या सीन है, रास्ते में रुकते हैं या फिर कल सुबह ट्रैक करते हैं, जैसे भी है अपडेशन हो जाएगी। अभी तो रेस्ट कर रहे हैं फ़िलहाल। टाइम लैप्स बनाएंगे, टाइम लैप्स बनाएंगे। होना ही है जो होना। कैसे? अब मैं बताता हूँ, ये जैसे है ना, ऊपर का फुग्गा वीडियो चलते चलते सही है। पहले 3 बोतल खरीदी थी अभी। कौन सी? वो ढाई कब है? कौन सी पे रखी हुई थी वो? कैसी का मतलब? खाने की चीज है या पीने की? न खाने की न पीने की। मैं समझ गया जी। अब बोलिए, नर है या मादा? औरत जात है मर्द जात? तुम कौन हो? जी अभी तक तो मर्द जात हो, आगे की शिवजी मालिक हैं जी। 84 तो श्रीनगर ही है। मैं इतनी गंभीर बात कर रहा हूँ और आपने बीच में हंसना शुरू कर दिया। आप कैसी लड़की हैं कम्मो जी? तुम्हें कैसी लगती? तो जी हाँ, आप पहुंच गए टेरी लेक पे। और यहाँ पे जो है बोटिंग भी होती है, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बोटिंग करेंगे। तो आपको सिर्फ टेरी जो लेक है इसके नज़ारे दिखा देंगे कैसे है। एक बार व्यू दिखा देंगे कैसा है, सिस्टम क्या है यहाँ पे, बोट का व्यू भी दिखा देंगे। ये बोट कहाँ से मिल रही है? घर से, हर बंदा घर से लाएगा। घर से लानी थी? मेरे ख्याल से आगे होगा इसका मेन गेट, ये थोड़ी होगा। अरे तो अब टेरी विलेज के ब्रेक के बाद हम चल रहे हैं यहाँ से ब्रंच करने के लिए, क्योंकि सवेरे से चल रहे हैं यार, कुछ खाया पिया नहीं है, ब्रंच नहीं किया, लंच नहीं किया। तो अब देखते हैं कहाँ खाने को मिलता है और यहाँ से सारे जाने को तैयार। ब्रेक ओवर। ये मेरे बैक साइड में टेरी लेक, दैट्स इट। आपके और मेरे बीच बातें हो रही हैं, ये कहीं इस प्यार की बातें तो नहीं? अगर हो तो राम नाम सत्य ही समझिए। ये जो अपने देश की पब्लिक है ना कम्मो जी, सब कुछ बर्दाश्त करती है, इस प्यार की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। तो अब दोबारा ब्रेक का टाइम।
और लंच अब तक करा ही नहीं था, कब से कहते हैं लंच करेंगे करेंगे, पर करा नहीं था। तो अब लंच करेंगे, जा रहे हैं अंदर लंच करने के लिए। ये होटल है, पार्किंग पे लगा दी। अब चलते हैं लंच के लिए। हाँ, बैग अंदर लेके जाना पड़ेगा, तो यहाँ सेफ थोड़ी है। तो अभी हालत हो गई है खस्ता, और यहाँ से सोनपुरी आ गया 76 किलोमीटर। तो उसके आगे क्या है? अच्छा, रुद्रप्रयाग आएगा पहले, तो उसके बाद है रुद्रप्रयाग, उसके बाद गौरीकुंड, गौरीकुंड से टैक्सी। पता नहीं हम कब पहुँचेंगे। अभी लंच कर रहे हैं, शाम हो गई है, रात के डिनर का पता नहीं, अभी तो ऐसा ही है। लग जाएगा ना। टाइप हो गया बाकी तो कुछ नहीं हुआ। बाकी जहाँ रुकेंगे ना वहाँ एक बार दिखा ना। पता उसको क्या दिक्कत आई? उसको हैंडलिंग की दिक्कत आई, हैंडल नहीं मुड़ा उसका। कटता नहीं है यार, कई बार बंदा सीधा वहां पहुंच जाता है काटते काटते। फुल ज्यादा ऊपर तक मत भरना, वरना टेढ़ा होके गिरता है। कैश वो जो ब्रेक वगैरह ठीक करवानी है वो इस टाइम मिलेगा क्या, कि सुबह मिलेगा? देखते हैं हम, सुबह मिलता है तो ठीक है। नहीं चल सकते, नहीं चल तो सकते हैं, जबरदस्ती। वो मौत यहाँ पे रखती है। थोड़ी है। अभी तो मीटिंग चालू है तो खिंच जाएगा, पर फिर वही वाली बात है, सबका देखना पड़ता है ना, अपना अपना थोड़ी। अकेले आए तो चलो ठीक है। वैसे तो सोनप्रयाग तक भी हम आराम से चल जाएंगे, ऐसे करते करते सोनप्रयाग तक भी ऐसे आराम आराम से चल जाएंगे हम, अगर ऐसे जाते तो। हमारी छोटी सी गलती देख ले, सिर्फ वीडियो बनाने की इतनी भारी पड़ गई थी। इनकी तरह ही गिरते हम। तो मैं ऋषिकेश से, मैंने बताया था कि पहले हम 2 थे, मैं दिव्या, उसके बाद हम 8 बंदे हो गए, और फिर उसके बाद 2 और मिले साथी, तो टोटल हम 10 बंदे हो गए थे। हम 10 बंदों की डेस्टिनेशन सेम थी, केदारनाथ। तो बस फिर हम सब ने ग्रुप बना के एक साथ चलने लगे। तो वहाँ से चलते चलते ऋषिकेश से हम जब सीधा गए तो केदारनाथ के लिए हम रास्ता लिया, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही थी, जिसके कारण हमें 40 किलोमीटर हमारे ख़राब हो गए। तो अब वहाँ से हम जब दूसरे रास्ते से चंबा होके निकले तो काफ़ी अंधेरा हो गया था। 8:30 बजे हम यहाँ पे रुद्रप्रयाग में पहुँचे, तब तक बिल्कुल प्रॉपर अंधेरा हो चुका था। हमने कैसे कैसे करके हम पहुँच गए यहाँ पे। तो बस अब मेरे ख्याल 9 बज गए, 9:15 पे खाना खा के अपना सो जाएंगे, और सुबह
यहाँ से 80 किलोमीटर क्या चाहिए? नहीं केदारनाथ नहीं, सोनप्रयाग। 80 किलोमीटर सोनप्रयाग है और सोनप्रयाग से हम वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा के ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे 16 किलोमीटर की 18 किलोमीटर की जो भी ट्रैकिंग है। तो शाम को केदारनाथ पहुँच के बाकी के दर्शन तो वहीं पे होंगे। और बाकी सुनने में ये आया है कि केदारनाथ मंदिर में स्नोफॉल हो चुकी है, जिसके कारण ठंड वहाँ पे काफ़ी हो गई है। ठंड का बंदोबस्त करके जाना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। और बाकी तो जो भी अपडेट होएगा वो सुबह होएगा। अभी सिर्फ खाने का टाइम है, खा के रेस्ट करना है। आँखों का बुरा हाल नहीं हुआ क्योंकि मैंने स्पेक्स लगा रखी थी। बाकी थकान बहुत ज़्यादा है, डिसिप्लिन ली अभी। सिर में दर्द हो रहा था, दिव्या भी सो गई है, इसको उठाऊंगा मैं और खाना खा के अपना सो जाएंगे। लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग।